दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। दरअसल चंद्रनाथ रथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए थे और 6 मई 2026 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं अब मुख्य आरोपी राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि आरोपी राज सिंह की तस्वीरें कई बड़े भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। साथ ही उन्होंने दावा भी किया है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर आरोपी को बचाने की सिफारिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस आरोपी की बात हो रही है, ऐसा कौन सा भाजपा नेता है जिसके साथ उसकी तस्वीर नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा कि सत्ता से जुड़े लोगों का नाम ऐसे मामलों में आना बेहद शर्मनाक है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि सोशल मीडिया पर राज सिंह की कई तस्वीरें वायरल होने के बाद मामला अब और ज्यादा चर्चा में आ गया है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। इसके ठीक बाद 2 दिन बाद यानी 6 मई को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। बताया गया कि आरोपी सिल्वर रंग की निसान माइक्रा कार से मौके से फरार हो गए थे। हालांकि भागते समय आरोपियों से एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल उन्होंने बाली टोल प्लाजा पर यूपीआई से पेमेंट कर दिया था। पुलिस ने इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। इसके बाद टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आरोपियों की पहचान हो गई। फिर एसआईटी ने तकनीकी सबूतों के आधार पर बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी राज सिंह को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि राज सिंह बलिया का रहने वाला है और इलाके में उसका काफी रसूख माना जाता है। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। इसके अलावा इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। वहीं राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सपा बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। वहीं लोगों की नजर भी अब इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में आगे और कौन-कौन से बड़े खुलासे सामने आते हैं।